तो नमस्कार सभी को। आज कोशिका वाले चैप्टर में ये अगला वीडियो बना रहे हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था। कारण ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा जा रही है। अगर आप लोग चाहें तो रोज़ 7:35 PM पर आप हमसे जुड़कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। रोज़ लाइव क्लास ली जाती है। उसी में थोड़ा बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज भी ये वीडियो जो बना रहे हैं 2 बजे रात को बना रहे हैं। राजीव कुमार जी एंड और अदर लोग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग माय वीडियो। आप लोगों का कहना था कि सर आगे वीडियो बनाइए, आगे वीडियो बनाइए। ये जो 8 से 10 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ, इसके पीछे मेरे 8 से 10 दिन की मेहनत छिपी रहती है। इसीलिए मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाता, पर अब आगे प्रयास करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियो बना दूँ। तो देखिए, कोशिका वाले चैप्टर में आज ये अगला वीडियो कोशिकांग पर है। धीरे-धीरे करके हम एक-एक कोशिकांग को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पहले इसके शब्दों का मतलब समझ लें। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ से 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक हो जा रहा है माइटो और दूसरा हो जाता है कॉन्ड्रियन। देखिए, माइटोस इसका मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड यानी कि धागा। ठीक, इसको कहेंगे धागा या तो सूत्र कह लीजिए या तो तंतु। और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक, यानी कि कणिका। ठीक है, मिलाकर क्या कह देंगे इसको। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत से नाम हैं। अब इसी को मिलाकर इसके अन्य नाम में देखिए क्या बन जाएगा। सूत्र मिला दीजिए, कणिका मिला दीजिए, तो इसका हिंदी नाम क्या है? सूत्र कणिका। परंतु ये जो सूत्र कणिका है, ये फेमस किस नाम से है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक उसी तरह जैसे आपको घर में कोई छोटुआ, बउआ, बिट्टी, नकचूनी, चप्पल चोट्टीन, कलुआ, करैला, सीरा, चोटा, जो भी कहना रहता है वो आपको गाँव में कहते हैं। तो आप लोग उस नाम से गाँव में फेमस है, पर आधार कार्ड वाला सबका नाम अलग है। तो सूत्र कणिका का आधार कार्ड वाला नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और घर वाला नाम क्या है? हिंदी नाम सूत्र कणिका, अंग्रेजी नाम माइटोकॉन्ड्रिया। फेमस किस नाम से है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बायोप्लास्ट भी कहते हैं, ये भी इसी का नाम है। और इसके साथ साथ बायोप्लास्ट के साथ साथ इसको डिक्टियोस कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। कॉन्ड्रियोसोम। तो देखिए कितने नाम है इसके। एक सूत्रकणिका, अगला बायोप्लास्ट, अगला कॉन्ड्रियोसोम। इतना नाम माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। तो ये तो था इसके शब्दों का मतलब। अब देखिए, हर कोशिकांग में 3-4 बातें पढ़नी है। एक, उसके शब्द का मतलब। दूसरा, उसके बारे में सामान्य जानकारी या तो कह लीजिए परिचय। तीसरा, संरचना उसका। और चौथा, उसका कार्य। इतना समझेंगे। अगला आप देखते हैं कोशिका का ये माइटोकॉन्ड्रिया का परिचय। तो चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जरा इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की बात कर ली जाए। तो पहले इसका परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली गोलाकार सूत्रनुमा या फिर तंतुवत संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। क्लियर। अब यहाँ 3-4 ठो नाम बताएंगे, वो नाम आप लोग याद रखिएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज की बात करें तो इसकी खोज किए थे कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे वैज्ञानिक का नाम क्या था? कोलिकर। पूरा नाम इनका था अल्बर्ट वान कोलिकर। ये खोज किए थे 1880 में। और पूछा जाए कहाँ खोज किए थे, तो ये कीटों की रेखित पेशी में खोज किए थे। कीटों की रेखित पेशी में। ठीक। और ये तो खोज की बात हो गई। अब जैसे ये खोज किए तो जो और लोग थे उनसे रहा नहीं गया, चुगली उगली करने चले आए। तो इनके बाद एक लोग और आ गए और उनका नाम था अल्टमान। तो ये जो अल्टमान है, ये आए और सोचे कि अब हम क्या करें क्या करें क्या करें, इधर उधर टहल रहे थे। वो इसको बायोप्लास्ट नाम दे दिए। तो बायोप्लास्ट नाम कौन दिया? अल्टमान। ठीक। और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को कौन बताया? अल्टमान ही। अगला ये क्या किए? तो इतनी बातें क्लियर। बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमान चचा ने, कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया अल्टमान चचा ने। कब? 1890 में, 10 साल बाद। अब अल्टमान को देखकर और लोग कहें पीछे रहे भाई। तो 1897 में एक ठो और वैज्ञानिक आए, सी बेंडा नाम था। ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए, याद कर लीजिए। क्या नाम दिए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया।
कब दिया? 1897 ईस्वी में। खोज किसने किया? कोलिकर। कब किए? 1880। नाम दिया? सीबेंडा ने। और बायोप्लास्ट नाम दिया? अल्टमान। क्लियर? तो ये तो इसके बारे में था। अब एक ठो इसी यहीं समझ लीजिए, ये जो माइटोकांड्रिया की संख्या है ना, क्या है? संख्या। ये संख्या निर्भर करती है एक्टिविटी पर, यानी कोई भी अंग हो गया या कोई कोशिका हो गई, वो कितना क्रियाशील रहती है, कितना ज़्यादा क्रिया करती है, काम करती है, उससे उनमें माइटोकांड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। एक ही जीव की हर कोशिका में माइटोकांड्रिया की संख्या अलग, या अलग अलग जीवों की अलग अलग कोशिका में माइटोकांड्रिया की संख्या अलग होती है। तो इसकी संख्या निर्भर किस पर करती है? क्रियाशीलता पर। अगर बात की जाए आरबीसी पर, तो इसमें माइटोकांड्रिया 0 होता है, माइटोकांड्रिया एक नहीं होता। क्लियर है? और इसके साथ साथ अगर एक ठो जीव है, नाम याद कर लीजिए, क्लोरेला। इसमें इसके एक कोशिका में माइटोकांड्रिया की संख्या कितनी रहती है? 1। उसी के साथ अगर आप कीट में देख लीजिए प्लस पक्षी में देख लीजिए, तो इनके एक कोशिका में 5 लाख माइटोकांड्रिया भी पाए जा सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया, इसकी संख्या किस पर निर्भर की जाएगी? क्रियाशीलता पर। इसका सीधा सा मतलब ये जो कीट हैं, पक्षियां हैं, बैठ के एक जगह ऐसे टुकुर टुकुर देखेंगी तो नहीं, उड़ने का काम करती हैं। तो जब ऐसे पंखवा को हिलाएंगी तो इनकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा काम करेंगी, यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहेंगी। तो इससे उसमें माइटोकांड्रिया की अधिकता रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका काम है ऊर्जा बनाना। काम अभी आगे बताएंगे। इसके साथ साथ में अगर आप खुद की लीवर की कोशिका देख लीजिए, किसकी? लीवर की। और प्लस इसके साथ साथ मांसपेशी की कोशिका देख लीजिए, तो इसमें 100 से लेके कम से कम 2000, ये 2K, यूट्यूब पर K का मतलब होता है 1000। तो हम लोगों के लीवर कोशिका में या मांसपेशी की कोशिका में इसकी संख्या कितनी? कम से कम 100 से 2000, एक कोशिका की बात की जा रही है। ये है माइटोकांड्रिया की संख्या। तो माइटोकांड्रिया की खोज बताते रहिएगा आप लोग, पेन कॉपी लेकर खचाखच लिखते रहिए। ठीक, सीबेंडा क्या किए? क्लियर। कोशिका में माइटोकांड्रिया होता है, कौन बताएं? बायोप्लास्ट नाम दिया। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि माइटोकांड्रिया की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ हम बनाएंगे, आप लोग भी साथ में बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये है माइटोकांड्रिया की संरचना। देखिए माइटोकांड्रिया को देखा जाए तो ये इसी तरह रहता है, और आपको माइटोकांड्रिया की बहुत सी इमेज दिखा दिए हैं, इतना काफ़ी है। अब देखिए आपको लिखना क्या है, स्टार स्टार करके लिखना है कि माइटोकांड्रिया में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। इतना लिखने के बाद देखिए इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं? 2 परतें। तो ये जो माइटोकांड्रिया है ना, ये दोहरा आवरण होता है। क्या होता है? दोहरा आवरण। दोहरा आवरण मतलब इसमें 2 ठो परतें पाई जाएंगी। बाहर वाली परत को बाह्य झिल्ली कहते हैं, ये लिखते रहिए आप लोग, तथा अंदर वाली परत को अंतः झिल्ली कहते हैं। क्लियर इतना? दोनों परतों के बीच में खाली स्थान को कहते हैं पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, या तो इसे पेरी माइट्रोकांडियल स्पेस भी कहते हैं। क्लियर इतना? अगला स्टाइल लिखिए, इसमें अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, क्रिस्टी पे बहुत सी लॉलीपॉप जैसी संरचना लगी रहती हैं, या तो कह लीजिए टेनिस जैसी संरचना लगी रहती हैं। इस टेनिस जैसी संरचना को कहते हैं यफोन कण। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो यफोन कण है ना, यहाँ बीच बीच में यहाँ अर्ध तरल भरा गया है, अर्ध तरल। इस अर्ध तरल को कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स, यानी माइटोकांड्रिया में भरे अर्ध तरल को क्या कहते हैं? आधात्री। ठीक, इसके मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इतना इसकी संरचना में लिखना है। अब यहाँ 2-3 बातें समझिए। इसकी जो बाह्य झिल्ली है ना, ये चिकनी होती है, और इसकी जो अंतः झिल्ली है, ये देखिए दोनों में से अगर बात की जाए बड़ी कौन सी है, तो कौन सी है? ये अंदर वाली बड़ी है। क्यों? अगर आपको जैसे हम अपना शर्ट निकाल के मोड़ मार के एक ठो पन्नी में भर दिए, और पन्नी बाहर से पूरे शर्ट को ढकी हुई है, पूछे कौन बड़ा है, शर्ट बड़ा है कि पन्नी, तो क्या कहोगे? शर्ट बड़ा है। वही हाल यहाँ है, ये जो छोटकी अंदर वाली परत है ना, बड़ी है, इसको मोड़ मार के अंदर भर दिए। ठीक, तो ये चारों से बाहर वाला उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो बड़ा कौन? बाहर वाला। छोटा? बड़ा अंदर वाला, यानी कि इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच के खाली स्थान को पेरी मेम्ब्रेन स्पेस,
इसमें जो अंगुली नुमा संरचना है यही, इतने को अगर हम देखिए जूम करें, अगर ये देखिए जूम करें तो ये किस तरह का बनेगा, कुछ इसी तरह का संरचना बनेगा। यहाँ पर ऐसे संरचनाएं पाई जा रही हैं। तो ये जो संरचना है उंगली नुमा संरचना, यानी कि जो ये अंतः झिल्ली है अंदर की ओर कुछ उंगली जैसी संरचना बनाती है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक, अगला स्टाइल लिख लीजिए। क्रिस्टी पर बहुत से लॉलीपॉप जैसी संरचनाएं लगी रहती हैं या टेनिस जैसी संरचनाएं लगी रहती हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण, या इसे प्रारंभिक कण भी कहते हैं। यही जो है, इतने को एक को अगर हम जूम कर दें तो देखिए ये किस तरह से दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह की संरचना बनाएगा। ठीक, जो टेनिस होता है कुछ इसी तरह होता है। इसमें जो ये भाग है इसको कहते हैं शीर्ष, या तो आप हेड कह लीजिए। ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं वृंत या स्टाल्क कह लीजिए, और ये है इसका आधार या बेस। ठीक, अब यहाँ समझ लीजिए, ये जो शीर्ष है ना, इसमें एक ठो एंजाइम होता है और उसका नाम है एटीपेज, या इसी को और नाम से जानते हैं एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज, तो शीर्ष में एक ठो एंजाइम पाया जाएगा, क्या नाम है, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी का निर्माण यही करता है। और ये जो इसका आधार वाला भाग है ना, कहाँ है ये, इस आधार वाले भाग में एक ठो एंजाइम पाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसफर चैन एंजाइम। क्या, ट्रांसफर चैन एंजाइम। क्लियर है इतना। ये क्या था माइटोकांड्रिया की संरचना। इसका जो ये बीच में तरल भरा हुआ है, इस तरल को कहेंगे क्या, मैट्रिक्स। और इसके मैट्रिक्स में क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम। ये राइबोसोम 70S प्रकार का रहेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी 70S प्रकार का राइबोसोम रहता है। इसमें डीएनए पाया जा रहा है। ये डीएनए देखिए कैसा है, गोलाकार, यानी ये डीएनए वृत्ताकार रहता है। वृत्ताकार डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। इस तरह से कहा जाए तो ये एक ठो खुद कोशिका का काम करता है। इसको कोशिका में कोशिका भी कहते हैं, सेल विद इन सेल। ठीक है, अब देखिए इसके पास खुद का कोशिका है, तो ये खुद से स्वगुणन या फिर कह लीजिए द्विगुणन कर सकता है आसानी से। ये आदेश के लिए केंद्रक पर डिपेंड नहीं रहेगा। देखिए 70% ये खुद पर डिपेंड है, 30% केंद्रक पर। जैसे आप लोगों से अगर कहा जाए कि भोजन के लिए किस, जिंदा रहने के लिए किस पर डिपेंड है, भोजन और वायु पर। पैसे के लिए किस पर डिपेंड है, घर वालों पर। लड़कियों से पूछा जाए सुंदरता के लिए किस पर डिपेंड हो, तुरंत कहेंगे ब्यूटी पार्लर पर। ब्यूटी पार्लर समझ लीजिए ना, विश्व का 8वां अजूबा है। ठीक, ब्यूटी पार्लर में कोई भी चुड़ैल जाए परी बन कर आए, नोकिया मोबाइल जाए अंदर से आईफोन बन के आए, कोई कौआ जाए कबूतर बन के आए, उजरका वाला। तो ब्यूटी पार्लर बहुत बढ़िया स्थान है। अगर ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया जाए तो बाप रे, सब छड़ते ही रहेंगे, चारों तरफ चुड़ैले चुड़ैले ही हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर बंद तो समझ लीजिए गयो तो इधर क्या क्या यहाँ समझाएं कि माइटोकांड्रिया में 2 ठो परत पाई जाएगी, बाहरी परत को बाह्य, अंदर वाली परत को अंतः, दोनों के बीच के खाली स्थान को पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें अंदर वाली परत अंगुलीनुमा संरचना बनाएगी, क्या कहेंगे, क्रिस्टी। और इसके अंदर में जो द्रव भरा रहता है उस द्रव में डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और एंजाइम पाया जाता है। और इसके क्रिस्टी पर कुछ लॉलीपॉप जैसी संरचना लगी रहती है, उसको कहते हैं F1 कण। क्लियर है इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो जो बोल रहे हैं साथ में लिखते रहिए पेन कॉपी लेकर। इधर सब बाकी तो लिख ही दे रहे हैं, तो चलिए इतना तो ठीक ठाक है। अच्छा सुनिए ज़रा, यहाँ अगर आकार की बात करें ना, तो ये जो बाहर वाली परत है ये होती है 60 एंगस्ट्रम की, किताब में 60 से 70 दिया रहता है। अंदर वाली परत ये 64 एंगस्ट्रम की है। और ये जो F1 कण है ये, इसका आकार होता है 80 से 100 एंगस्ट्रम। ठीक, ये है आकार। और अगर बात की जाए संख्या की, तो एक माइटोकांड्रिया में 10 के पावर 4 से 10 के पावर 5 इतनी संख्या रहती है F1 कण की, ऑक्सीसोम की। यानी कि कितना कह सकते हैं, 10,000 से 1,00,000 तक इतनी संख्या किसकी रहेगी, ऑक्सीसोम। ठीक, आप लोग करना क्या है, ये वीडियो जैसे खत्म होगा ना, लास्ट में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे, आपको उत्तर बताना रहेगा। इसी वीडियो में वो बताए भी रहेंगे। तो चलिए छाप लीजिए इतना। अगला हम लोग देखते हैं माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है। तो इसके बहुत से कार्य हैं और उस बहुत से कार्य में पहला कार्य है, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा को बदल के उस कार्बोहाइड्रेट का और वसा का ऑक्सीकरण कर देता है।
मतलब जैसे ऑक्सीजन को पाएगा धड़ाधड़ उसका ऑक्सीकरण करके ले ऊर्जा बना देगा, एटीपी बना देगा, CO2 बना देगा। तो यानी पहला कार्य इसका क्या हो गया? देखिए यहाँ एक ठो प्रक्रिया होती है, याद कर लीजिए आप, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनेगा क्या? ये बना लेता है CO2 और प्लस में H2O, ये भी छठो ये भी छठो, और साथ में इसी के साथ ऊर्जा रहता है। देखिए यहाँ ग्लूकोज का है एक अणु, तो यहाँ ऊर्जा जो बनता है ये एटीपी के रूप में बढ़ता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, यानी कॉइन्स ऑफ एनर्जी। तो एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, ये याद कर लीजिए ऑप्शनल में। ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा। कभी कभी कुछ लड़के कन्फ्यूजन में 36 याद कर लेते हैं, 36 नहीं याद करना है, कितना याद करना है? 38। कुछ कन्फ्यूजन इतने में। इसका जो अगला कार्य है ना, ये कोशिका के अंदरवा, कहाँ? कोशिका के अंदरवा अंतः श्वसन का काम करता है। ठीक, जैसे फेफड़ा श्वसन का काम वो करता है, तो कोशिका का अंदरवा कौन करेगा? माइटोकांड्रिया। देखिए जो वायवीय श्वसन होती है वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया में। वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये अंतः श्वसन कौन करेगा? माइटोकांड्रिया। क्लियर है इतना? देखिए इसी के साथ ये ना ऑक्सी श्वसन के लिए स्थल प्रदान करता है। ऑक्सी श्वसन स्थल प्रदान करता है, यानी वो स्थान देगा जहाँ पर श्वसन की क्रिया संपन्न हो सके। क्लियर है? इसको बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अब जान लीजिए यहाँ। देखिए ये करेगा क्या? माइटोकांड्रिया एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में बदलकर ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह या तो पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। तो कभी कभी ना एक नंबर में सवाल पूछ लेता है कि माइटोकांड्रिया को बिजली घर कहते हैं, कहाँ है बताइए, तो खटक से बता दीजिएगा। क्लियर इतना? तो छाप लीजिए इतना। ये कितने काम हो गए? 4 ठो। देखिए ये क्या बना रहा है? ऊर्जा। और आप लोग पढ़े हैं जो अभिक्रिया ऊर्जा को बाहर निकालती है वो ऊष्मा छिपी रहती है। उस ऊष्मा को बाहर निकाले तो ऊर्जा के रूप में बाहर निकालेगा। तो इतना लिखिए, फिर आगे देखते हैं। इसका अगला कार्य देखिए, पांचवा कार्य, इसको कहते हैं कि ये हीट प्रोडक्शन करता है। क्या करेगा? हीट प्रोडक्शन, यानी कि ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो जैसे ऊर्जा, देखिए ऊर्जा बना रहा है तो ऊर्जा बनाएगा तो हीट यानी ऊष्मा निकलेगी ही। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी यहाँ एक ठो जो रिएक्शन वहाँ लिखे थे वो कौन सा रिएक्शन था? ऊष्माक्षेपी का। तो यानी ये हीट प्रोडक्शन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करेगा, ऊष्मा का। 6, अगर अगला कार्य इसका देखें तो ये कैल्शियम का संग्रह करता है। ये कैल्शियम करेगा क्या? मांसपेशियों के लिए जरूरी है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा, ये रक्त के जमने में भी सहायक होता है। तो उसका संग्रह कौन करेगा? माइटोकांड्रिया। अगला इसका कार्य देखें तो जो सेल होती हैं उनको डेड मारने का कार्य, यानी सेल डेड वाला फंक्शन कौन करता है? माइटोकांड्रिया। कोशिका के मरने की क्रिया को कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। तो ये जो माइटोकांड्रिया है ना, ये एक ठो एंजाइम स्रावित करता है और उस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम सी। तो ये जैसे साइटोक्रोम सी स्रावित करेगा कोशिका मर जाएगी। तो कोशिका को मारने का काम कौन करेगा? माइटोकांड्रिया। क्लियर इतना? तो ये इतना माइटोकांड्रिया का काम था। किसी को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट इतने कामों में? तो अब आप लोग सुनिए, ये तो अभी जितना बताएं माइटोकांड्रिया के बारे में था। अब आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, ठीक? तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिखाया जा रहा है, खटाक से उत्तर लिख दीजिए कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, उत्तर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के मज़ा आ रहा है ना? हमसे पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। चौथा क्वेश्चन, देखते रहिए, खटाखट उत्तर बताते रहिए। पांचवा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन, बताइए उत्तर। छठवां क्वेश्चन, तो अब आप लोगों को करना क्या है? देखिए आप लोग ना ज़्यादा परेशान मत रहिएगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा तो हफ्ते में 2-3 वीडियो बना पाऊँगा। उससे ज़्यादा अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बना दूँगा तब भी मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। ये वीडियो खुद 2 बजे रात को बना रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है इस वीडियो का वो तो पता ही होगा। चैनल वैनल का क्या करना रहता है, लाइक शेयर पता नहीं क्या-क्या ऐसा कुछ होता है।
उसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो चलिए, इसमें डिस्कस किया गया माइटोकॉन्ड्रिया को। वीडियो पसंद आए तो बताइएगा, इसी तरह एक एक कोशिकांग का डिस्कशन किया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।